हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध कोवलेंट बॉन्ड की। तो जो हमारा पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में, आयनिक बंध के बारे में, कि क्रिस्टल बाइंडिंग कैसे होती है और आयनिक बंध जो है उनका निर्माण किस प्रकार होता है तथा आयनिक बंध की जो गुणधर्म है वो क्या है। आज के इस वीडियो में हम सहसंयोजी आबंध की बात करेंगे, सहसंयोजी आबंध किस प्रकार से बनते हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो हम बात कर रहे हैं सहसंयोजी आबंध की। सहसंयोजी आबंध कोवलेंट बॉन्ड। तो एक सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के मध्य लगने वाला एक आकर्षण बल है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन, साझा या शेयरिंग होता है। साझा इलेक्ट्रॉनों को दोनों परमाणुओं के नाभिक द्वारा आकर्षित किया जाता है। तो जो साझा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दोनों परमाणुओं के नाभिक द्वारा आकर्षित किया जाता है। यह दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनाते हैं। केवल अधातुओं के परमाणुओं के बीच ही बनते हैं। तो जो सहसंयोजक बंध है ये केवल अधातुओं के परमाणुओं के मध्य ही इनका निर्माण होता है। जैसे हम सिंपल सी एक बात कर लें, कार्बन है हमारे पास, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर एक और हमने कार्बन लिया, इसके आउटर सेल में भी क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्रत्येक परमाणु की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर सेल को क्या करे, कंप्लीट करे। तो अब ये जो दोनों कार्बन परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से साझा करते हैं और साझा करके क्या बनाते हैं, ये आबंध का निर्माण करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे आयनिक बंध की हमने बात की थी, तो आयनिक बंध में तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, या ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणुओं का अधिकार होता है। इसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन पर भी किसका होगा, दोनों परमाणुओं का अधिकार। तो हमने कहा जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर होता है तब परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। जब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य होता है तो उस स्थिति में परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। सहसंयोजी बंधन के परिणाम स्वरूप नए इलेक्ट्रॉनों का निर्माण नहीं होता है, बंधन ही उन्हें जोड़े रखता है। सहसंयोजी आबंध में अनेक प्रकार की पारस्परिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें सिग्मा आबंधन, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और धातु धातु आबंधन प्रमुख है। यह बंध दुर्बल होता है। साजीय इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉनों का पृथक्करण प्रति समांतर होता है। तो जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप होगी तो दूसरे की स्पिन जो होगी वो डाउन होगी। सहसंयोजक बंधन द्वारा बने क्रिस्टल को सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। सहसंयोजी बंधन द्वारा अधिकांशतः कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, या सहसंयोजक बंधन अधिकांशतः कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। सामान्यतः आवर्त सारणी में ग्रुप 3, 4 व 5 ग्रुप के परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो सहसंयोजी बंध के लिए जो एग्जाम्पल है हमारे पास, हीरा, ग्रेफाइट और CH4 जिसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन, ये क्या है, इनके मध्य सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंध। कार्बन आवर्त सारणी में ग्रुप 4 का तत्व है। अन्य ग्रुप 4 के तत्वों के समान कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नाभिक से शिथिलताबद्ध लूजली बाउंड होते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी ऊर्जा स्तर में होते हैं। एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा कर कार्बन कार्बन सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। कार्बन पदार्थ का एक बहुत ही सामान्य संघटक होता है क्योंकि यह स्वयं तथा अन्य कई तत्वों के साथ संयोजन कर सकता है। कार्बनिक यौगिकों की एक विस्तृत परास होती है।
यह सहसंयोजक आबंध द्वारा अपने परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो इतने सारे विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर सकता है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन, तो कार्बनिक रसायन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास कितने सारे जो मटेरियल हैं जो कि किससे बनते हैं, कार्बन से बनते हैं। एक कार्बन परमाणु अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक आबंध बना सकता है। कार्बन अक्सर हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है। ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मीथेन। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात करें एकल सहसंयोजी आबंध में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में प्रत्येक कार्बन परमाणु में संकरित कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन परस्पर साझेदारी करते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि एकल सहसंयोजी आबंध बनता है तो उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु में संकरित कक्षक की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो परस्पर साझेदारी करता है। यह कार्बन कार्बन एकल बंध सिग्मा बंध कहलाता है। एकल बंध में कार्बन परमाणुओं के समान संकरण की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण इथेन, इथेन को हम लिखेंगे C2H6 या फिर इस प्रकार से। तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है, CCH H H H, ये भी H और ये भी H। तो ये बन गया हमारे पास CH3 और CH3। ठीक है, अब ये जो है इसमें भी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास चार थे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये साझा करके और इस सहसंयोजक आबंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्डिंग है। तो सिंगल बॉन्डिंग में हमने कहा प्रत्येक कार्बन परमाणु में संकरित कक्षक जो है वो एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन परस्पर साझेदारी करते हैं। एकल बंधन में कार्बन परमाणुओं को समान संकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करें द्विक सहसंयोजी आबंध, डबल कोवलेंट बॉन्ड में दो कार्बन परमाणुओं के sp2 संकरित कक्षक तथा p कक्षक जो संकरित नहीं होता है। तो sp2 संकरित कक्षक और p कक्षक जो संकरित नहीं होता है कि एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, जैसे इथीन। इथीन को हम लिखते हैं C2H4 या H2C डबल बॉन्ड CH2। तो अब ये किस प्रकार से बना, ये C। अब दो तो हो गया, अब एक H और एक H, इसी प्रकार एक H और एक H। तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, ये कार्बन का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ये क्या करते हैं, सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, सिमिलर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन की हो गई एक, एक, दो, तीन और चार इलेक्ट्रॉन, इसके भी हो गए एक, दो और एक यहाँ हो गया जो हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया जो कि हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बना रहा है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक साझा करके एक सहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक सहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के मध्य बॉन्डिंग कितनी हो गई, बॉन्डिंग डबल हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विक सहसंयोजी आबंध। तो द्विक सहसंयोजी आबंध में दोनों कार्बन परमाणु के sp2 संकरित कक्षक तथा p कक्षक जो संकरित नहीं होता कि एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। अब बात करते हैं हम त्रिक सहसंयोजी आबंध। त्रिक सहसंयोजी आबंध, इसको ट्रिपल करना है हमें। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में दो कार्बन परमाणु के sp संकरित कक्षक तथा दो p कक्षक के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। तो एक तो sp संकरित कक्षक का इलेक्ट्रॉन आएगा और दो p कक्षक के संयोजी इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। p कक्षक का उपयोग पाई बंधन, p कक्षक का उपयोग पाई बंधन बनाता है, जैसे एथाइलिन। ये हमने यहाँ दिखाया है, यहाँ पर C और C के बीच में कौन से
ट्रिपल बॉन्डिंग है, त्रिक सहसंयोजी आबंध है। अब आगे हम बात करते हैं ग्रेफाइट में सहसंयोजी आबंध। तो ग्रेफाइट कार्बन परमाणु की परतों के रूप में बना होता है। तो ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं की परतों से बना होता है। तो कार्बन परमाणुओं की लेयर से जो है ग्रेफाइट का निर्माण होता है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय वलयों में व्यवस्थित होते हैं। ये वलय किनारे पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। इनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य नज़दीकी कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध द्वारा बंधा होता है। ग्रेफाइट की परतों के मध्य सहसंयोजी आबंध नहीं होता है, लेकिन इन परतों के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होता है, जिसके कारण ये परतें एक दूसरे पर सरलता से सरक सकती है। इस कारण ग्रेफाइट मृदु व सर्पणशील होता है। मृदु मतलब सॉफ्ट तथा सर्पणशील स्लिपरी होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन परतों के मध्य अस्थानीकृत डीलोकेलाइज्ड होता है और परतों के मध्य गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट का संरचना कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। तो ग्रेफाइट संरचना में कार्बन परमाणु जो है वो sp2 संकरित sp2 हाइब्रिड होते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ दिखाया। तो यहाँ हम देखें कि जो हमारे कार्बन परमाणु है वो कौन सी, ये हमने लिखा है षटकोणीय वलयों हेक्सागोनल रिंग्स में व्यवस्थित होते हैं। तो जो कार्बन के 6 परमाणु हैं, ये 6 परमाणु हमने यहाँ दिखाए, ये वाले, ठीक है। और ये किनारों से दूसरी वलय से जुड़े होते हैं, ये फिर अगली वलय से जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, एक परत हो गई, ये ऊपर ऊपर वाली, ये एक दूसरी परत हो गई और ये एक तीसरी परत हो गई। अब इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से क्या बना रहा है, सहसंयोजी आबंध बना रहा है और चौथा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो इन परतों के मध्य डीलोकेलाइज्ड होता है। तो यह मतलब, इसका मतलब जो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब हमने कहा ये जो है ये परत हो गई एक, ये दूसरी परत हो गई, ये मान लीजिए कोई तीसरी परत हो गई। यदि हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये आसानी से क्या हो जाती है, सरक जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे इस कारण ग्रेफाइट मृदु तथा सर्पणशील होते हैं, ठीक है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ग्रेफाइट के बारे में, जब तो हमें ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए ये सॉरी ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो हमें इसको कंप्लीट इसको समझाना है। कौन सा, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए। अब हम बात करते हैं हीरे में सहसंयोजी आबंध। तो हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रोप है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने निकट स्थित 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजी आबंध द्वारा बंधा होता है। ये चारों कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय जालक टेट्राहेड्रल लैटिस का रूप ले लेते हैं। सहसंयोजी आबंध के दिशात्मक गुण के कारण हीरा सर्वाधिक कठोर होता है। तो हमने यहाँ दिखाया, देखिए ये हमारा कार्बन परमाणु है, ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध बनाता है। इसी प्रकार ये एक कार्बन परमाणु आ गया, ये एक कार्बन परमाणु, ये एक कार्बन परमाणु। तो ये जो कार्बन परमाणु है ये अपने चारों ओर उपस्थित अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध द्वारा बंधे होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है। ये एक कार्बन परमाणु हो गया, ये एक ऊपर हो गया, ये एक नीचे, और एक ये पीछे की तरफ होगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 3 जो ये स्ट्रक्चर जो बनती है ये चतुष्फलकीय जालक का निर्माण करते हैं, टेट्राहेड्रल लैटिस का। अब हम बात करते हैं और हाँ एक और, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध से
बंधा होता है। इस कारण हीरे में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होते हैं, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। अब हम बात करते हैं सहसंयोजी यौगिकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। जो कार्बनिक यौगिक हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। ये क्रिस्टल सामान्य ताप पर द्रव व गैस अवस्था में पाए जाते हैं तथा आवर्त सारणी 4 ग्रुप के क्रिस्टल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हीरा तथा ग्रेफाइट। जिन सहसंयोजक क्रिस्टलों में अणु छोटे होते हैं उनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल लगता है। इन क्रिस्टलों को तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्रिस्टल मृदु होते हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। जिन क्रिस्टलों में सहसंयोजक आबंध प्रबल होता है इन क्रिस्टलों में सहसंयोजक ऊर्जा उच्च होती है। ये क्रिस्टल कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, और जो दुर्बल होते हैं, जैसे हमने अभी कार्बनिक यौगिकों की बात की थी, जैसे मीथेन है, इथेन है, ये सभी किस में रहती हैं, ये सभी गैस फॉर्म में रहती हैं, तो इनके जो क्वथनांक और गलनांक है ये काफ़ी कम होते हैं। सहसंयोजी बंध दैसिक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, अतः यह यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये आइसोमर, ये जो यौगिक होते हैं ये समावयव आइसोमर होते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों में आमतौर पर वाष्पीकरण और संलयन की एंथैल्पीज कम होती है। ठीक है, इनके वाष्पीकरण और संलयन की एंथैल्पीज जो है वो कम होती है। विद्युत चालकता की बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण सहसंयोजी यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों होती है, क्योंकि इसमें सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरों के साथ में सहसंयोजी आबंध का निर्माण करके और सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो बंध में शामिल हो जाते हैं, बॉन्डिंग में शामिल हो जाते हैं, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होते। चुंबकीय गुण, ये क्रिस्टल प्रतिचुंबकीय होते हैं, अर्थात ये क्रिस्टल सुचालक होते हैं। प्रकाशिक गुण, ये क्रिस्टल उच्च तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंगों के लिए पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तथा कम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंगों के लिए अपारदर्शी ओपेक होते हैं। ठीक है, उच्च तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंगों के लिए ये क्रिस्टल जो हैं ये पारदर्शी होते हैं तथा कम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंगों के लिए ये अपारदर्शी होते हैं।